दोस्तों हमारे देश में न जाने कितनी सारी फिल्में बनी हैं जिनका कोर कहीं ना कहीं लव या प्यार से जुड़ा होता है। चाहे कैसी भी फिल्म बने, टॉपिक कुछ अलग भी हो, तब भी कहीं ना कहीं से लव एंगल ढूंढ के उसमें डाल ही दिया जाता है। मानो जैसे प्यार, लव, मोहब्बत के बिना हमारी फिल्में अधूरी है। इसे हम किसी हद तक एक्सेप्ट कर भी लेंगे, लेकिन जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि लड़का या लड़की को बस पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। चलो ये भी मान लेते हैं कि कोई लड़का किसी लड़की से या कोई लड़की किसी लड़के से पहली नज़र में ही इम्प्रेस हो भी जाती है, लेकिन क्या इसे हम प्यार कह सकते हैं या कोई अट्रैक्शन? कहते हैं कि लव इज ऑल अबाउट हार्ट। क्या ये सच है कि प्यार सिर्फ दिल से ही किया जाता है, या कहीं ना कहीं दिमाग भी उस प्यार को डिफाइन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? इन सब सवालों के जवाब के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक लड़का एक लड़की की और एक लड़की एक लड़के की किन क्वालिटीज को देखकर अट्रैक्ट या इम्प्रेस होती है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, हम खाली टाइम में या यूं समझ लीजिए रोज टाइम निकाल के घूमने के लिए कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। रोज नई नई लड़कियां भी दिखती है और उसे रोज प्यार हो जाता है। वो रोज मुझसे ये कहता है कि यार ये लड़की कितनी प्यारी है, मुझे इससे प्यार हो गया, सच्चा वाला। क्या सही में ये पॉसिबल है कि उसे रोज एक नई लड़की से प्यार हो जाता है? ऑब्वियसली नॉट। यंग एज में लड़का हो या लड़की, दोनों में ये बात कॉमन होती है, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग भी यंग कैटेगरी के हो, तो आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा। इसीलिए इसे हम प्यार नहीं कह सकते। यहाँ 99.9% केसेस में ये अट्रैक्शन होता है, जहाँ लड़की हो या लड़का एक दूसरे की खूबसूरती या बात करने की स्टाइल या किसी भी एक क्वालिटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसे प्यार समझ बैठते हैं। अब आप में से बहुत सारे ज्ञानी पंडित ये भी कहेंगे कि प्यार भी तो ऐसा ही होता है, एक दूसरे की गुड क्वालिटीज को देखकर ही तो प्यार जन्म लेता है। तो इस बात का जवाब देने के लिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। क्या आपको पता है कि इंडिया में लव मैरिज का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है? हमारे देश में लव मैरिजेस ज्यादा साल के लिए नहीं टिकती। आखिर ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लव मैरिजेस एक पॉइंट पे जाके फेल हो जाती है? तो देखिए, हमारे देश में ज्यादातर लव मैरिज के जो केस होते हैं वो यंग एज में ही देखने को मिलते हैं, और क्योंकि ये एज ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसीलिए लड़के और लड़कियां इस बात को समझ नहीं पाते और अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठते हैं। बाद में एक दूसरे को बस अपना लाइफ पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्यार नहीं अट्रैक्शन है, तो ये किसी ना किसी पॉइंट पर जाने के बाद एंड हो जाता है। ये लोग एक दूसरे से बोर होने लगते हैं और इनका एक दूसरे के ऊपर का ट्रस्ट डगमगा जाता है, और कुछ ना कुछ अनबन होने के बाद ये एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेते हैं या अलग हो जाते हैं। और जहाँ ट्रस्ट नहीं वहाँ प्यार नहीं, वहाँ लव एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रस्ट ही वो चीज़ है जो दो दिलों को एक दूसरे से बांध कर रखती है। और दूसरी बात, प्यार में कभी कोई बोर नहीं होता। प्यार जब होता है तो वो सालों साल टिकता है, क्योंकि ये बात सही है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। अब कई लोग ये भी पूछेंगे कि भाई कई जगह तो ये भी दिखाया जाता है कि अगर प्यार हो जाए तो नींद नहीं आती, तो हम भी किसी लड़की या लड़के को देखते हैं तो हमें भी नहीं आती, तो क्या ये प्यार नहीं है? तो दोस्तों इस केस में हमारा दिल नहीं, हमारा ब्रेन केमिकल लोचा करता है। दरअसल जब कोई पर्सन किसी से अट्रैक्ट होता है तो कुछ टाइम के लिए उसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। वो पर्सन कुछ ज़्यादा ही एंग्शियस हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन में ज़्यादा अमाउंट में डोपामीन हार्मोन रिलीज करता है, और इसी कारण नॉरपेनेफ्रिन हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होने लगता है और एपेटाइट लॉस करने लगता है, यानी कि भूख नहीं लगती, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली नींद भी नहीं आती और हम इसे प्यार समझ बैठते हैं, जो एक्चुअली होता ही नहीं। अब ये सब तो जान लिया कि प्यार और अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, दिल और दिमाग फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, और ये तक जान लिया कि कैसे दिमाग अपना केमिकल लोचा करता है। लेकिन अगर कोई पर्सन आपको पसंद आ गया, तो भले ही वो लव हो या अट्रैक्शन, आपने उसे देखते ही पसंद किया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसको भी आप पहली नज़र में ही पसंद आ जाओगे। अगर आपको उस स्पेशल पर्सन के दिल और दिमाग में जगह बनानी है, तो आपको ही पहले कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो कुछ ऐसे ही स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, जिनको अगर आपने सही ढंग से फॉलो किया, तो चाहे आप लड़का हो या लड़की, कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा और उसके दिल और दिमाग में बस आप ही छाए रहोगे। सबसे पहले तो बेसिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आती है दो बातें, एक्सटर्नल और दूसरी इंटरनल पर्सनैलिटी। एक्सटर्नल पर्सनैलिटी की बात करें तो जैसे लड़कों को लॉन्ग हेड, वेल बॉडी शेप्ड, रिलेटिवली लॉन्ग लेग्स, वेल ग्रूम्ड, हाई पिच्ड बट ब्रीदी क्वालिटी की वॉइस वाली लड़कियां काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। और वहीं लड़कियों को वेल ग्रूम्ड, गुड लुकिंग, हेल्दी, जनरली वी शेप्ड बॉडी स्ट्रक्चर वाले और शार्प चिन वाले, टोल और हस्की वॉइस वाले लड़के पसंद होते हैं। सिंपली आप अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखो।
इंटरनल क्वालिटीज़ की बात करें तो लड़के और लड़कियों को ऑलमोस्ट सेम ही क्वालिटी वाला पार्टनर चाहिए होता है, जैसे कि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने वाला, ट्रस्ट करने वाला, काइंड नेचर वाला, लाइफ में किसी भी डिफ़िकल्टी में साथ देने वाला, ऐसा पार्टनर पसंद होता है। और ये क्वालिटीज़ तो हर व्यक्ति में वैसे होनी ही चाहिए। रही बात बाकी क्वालिटीज़ की तो बी कॉन्फिडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई आपको पसंद आ गया और आपको उससे कुछ बातें करनी है और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ ही नहीं है, तो आपकी कहानी क्या ही आगे बढ़ेगी। इसीलिए पहले तो खुद में एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और डायरेक्ट जाके रैंडमली कुछ बातें करो और बातों में उसको कन्विंस कर लो और आगे कुछ ऐसी भी बातें करो कि नेक्स्ट टाइम आप नहीं बल्कि वो खुद आपसे आकर के बातें करे। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। यह क्वालिटी खास तौर पर लड़कों में होना ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियों को किसी भी लड़के से ज़्यादा एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर वाला लड़का पसंद होता है। उन्हें सैड टाइम में एक आध बातों बातों में स्वीटली हंसाने वाले लड़कों की तलाश होती है। ऐसा भी नहीं कि एक जोक रट्टा मार लिया और बोल दिया, वो तुरंत समझ जाएगी। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, जिसके जरिए आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलना मैनेज कर पाओगे। बी काइंड। आजकल के लड़के और लड़कियां बस अपने आप में ही खोए रहते हैं। कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर हेल्प मांगे तो उनसे रूडली बिहेव करते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे लोगों से कौन दोस्ती करना चाहेगा? कौन ऐसे लोगों से प्यार करना चाहेगा? इसीलिए खुद पूरे मन से काइंड रहना सीखो, वो भी आप जिसे पसंद करते हो उससे ही नहीं बल्कि हर पर्सन से, क्योंकि काइंडनेस कोई काम नहीं है कि एक बार करो और चले जाओ। ये एक क्वालिटी है जिसे आपको पूरे मन से पूरी लाइफ के लिए एक्सेप्ट करना होगा, जिससे आप जिसे चाहते हो उस पर्सन के लाइमलाइट में आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। बी रियल। आजकल के लोग महंगे महंगे होटलों में जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि उनका स्टेटस कितना हाई लेवल का है। दूसरों को दिखाने के लिए कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। लड़कियां अपनी कमियां छुपाने के लिए कितना सारा मेकअप करती है। अब एक बात बताओ, अगर जिसको आप लाइक करते हो उसे अगर रेड कलर पसंद है और उसकी पसंद को मैच करने के लिए आपने रेड कलर की शर्ट पहनी, लेकिन वो शर्ट आप पर सूट नहीं कर रही, तो क्या वो पर्सन आपको पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए दूसरों को क्या पसंद है वो मत करो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या सूट करता है वो पहनो, तभी तो आप किसी की नज़र में नोटिस हो पाओगे। और लाइफ में अपनी रियल इमेज दिखाओ, ना कि फेक, क्योंकि दुनिया इतनी फेक हो चुकी है कि कुछ चुनिंदा लोग ही बचे हैं जिनको अपनी रियल इमेज पसंद है। और हाँ, याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा कम उतनी ही ज़्यादा यूनिक। सो बी रियल, बी यूनिक, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन हिज और हर लाइफ। आप जिसे भी पसंद करते हो उसे आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जेन्युइनली उसकी लाइफ में इंटरेस्टेड हैं, उसके और आपके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। इन बातों के लिए आपको एक वार्म अप्रिशिएशन ज़रूर मिलेगा। आपको ऐसा शो करना अवॉइड करना पड़ेगा जिसमें उसे ये लगे कि आप बस उसका इस्तेमाल कर रहे हो। जब भी आपको उससे बात करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको उसकी लाइफ से जुड़े क्वेश्चंस पूछना है। थोड़ी देर अपनी बातों को साइड में रखो और उसे अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए रूम दो। देखना, उसे विश्वास हो जाएगा कि जेन्युइनली आप उसकी लाइफ में इंटरेस्टेड हो और वो आपको अल्टीमेटली पसंद करने लगेगा या लगेगी। दोस्तों, इस नफरत भरी दुनिया में हमें प्यार बांटना सीखना होगा, क्योंकि प्यार बांटोगे तभी तो प्यार मिलेगा। इसीलिए मैंने मेरे प्यारे दोस्तों के लिए ये वीडियो बनाया। अब आपकी बारी है कि आप भी भर भर के लाइक्स और शेयर्स के रूप में प्यार की बरसात करें और आगे भी ऐसे ही प्यार भरे नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी होप के साथ, इसी मैसेज के साथ, दिस इज द एंड ऑफ द